चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे के लिए 5 फरवरी के लिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले सुनिएगा, ठीक है ना। 5 फरवरी परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे के लिए अति महत्वपूर्ण आपका मेरे प्यारे बच्चों टॉप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर बात कर दिया 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन आप एग्जाम हॉल में मुस्कुरा करके जाइएगा और मुस्कुरा करके लौटिएगा बाबू, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी की इस वीडियो में, सभी का क्वेश्चन ये दिख रहे हैं मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों। ये अनुभवी शिक्षक के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है परीक्षा में, उसके द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया जाता है, ठीक है ना। वो अपने कोचिंग में जारी करता है और आपको वही मॉडल पेपर से इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन बता देंगे जो मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी के दिन हूबहू लड़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही दिखने वाला है। देख लीजिए मॉडल सेट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर हम यहाँ पर बात कर दीजिए बाबू तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन लेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 399 वाला पीडीएफ आप लोग जरूर परचेज करिए। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यार चो तैयार हो जाइए भौकाल और शानदार तरीके से, काफी महत्वपूर्ण कई वर्ष परीक्षा में। देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ठीक है ना। देख लीजिए 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अगर जो मापा जाता है ना मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या मापा जाएगा, ये आपका मेरे प्यार से ऊर्जा मापा जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। लगाते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन देखिए परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते आप लोग का मेहनत होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए मेरे प्यार, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कई वर्ष ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन देखिए पूछा जरा, क्या ध्यान से समझिएगा। कहता है मेरे प्यार किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के बीच आवेश आपका क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना है घिरा हुआ बंद पृष्ठ है, ये आपका क्या है मेरे प्यार, घिरा हुआ बंद पृष्ठ है मेरे प्यार। इसके अंदर का बात हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर मेरे प्यार विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर में अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार अंदर का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार 1/ε0 गुना हो जाएगा। क्या होगा बाबू, 1/ε0 गुना हो जाएगा। दूसरा नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को मेरे प्यार रट जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी आपका इंतजार कर रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं मेरे प्यार, किसी वस्तु पर पराविद्युतांक का स्थिरांक हमेशा क्या होता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यार, किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु मेरे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ देखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हायर का अगर बात करें मेरे प्यार, ध्यान समझिएगा, मतलब किसी वस्तु पर पराविद्युतांक का स्थिरांक जो है ना वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे 3 नंबर में अगर बात कर देता ना, पराविद्युतांक का स्थिरांक का बात जब भी होगा तो ये बाबू जो है ना 1 से देखेंगे 1 से कम होता है, 1 से क्या होगा, कम होता है। लेकिन अगर बात कर दे यहाँ पर 0, तो 0 आपका नहीं होगा, 1 से कम देखेंगे 1 से कम होगा, लेकिन 0 आपका नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर में आंसर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन तो देखिए किसी का वर्णन ही नहीं किया जाए, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक जगह आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है मेरे प्यार, गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है, देखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है ना। देख लीजिए 2023 में पूछा गया और 2025 में, अब की बार जो परीक्षा हुआ था आप लोग का भाई वगैरह दिया होगा तो उसके पेपर में देखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में भी, ठीक है। चलिए देखिए कहता है गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है मेरे प्यार, अकॉर्डिंग टू गॉस रूल। तो देखिए फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होता है, ये आपका Q/ε0 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फाई बराबर क्या होता है मेरे प्यार फॉर्मूला, Q/ε0। 4 नंबर में आंसर का अगर बात कर दे तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबू पीडीएफ लेना चाहते हैं, कम समय में बेहतरीन तैयारी अगर आप चाहते हैं कि हो जाए मेरे प्यार, कुछ नहीं पड़े, टेंशन बिल्कुल नहीं, नंबर पे संपर्क करिए। 399 वाला गेस नोट्स दिया जाएगा और वायरल क्वेश्चन पेपर ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा, तो जरूर आप लोग कंटेक्ट करिए और जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से इसका मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होगा, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश का अगर बात करें बाबू समझिएगा, पूछा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए संधारित्र की धारिता का मात्रक का बात किया जा रहा है, किसका, संधारित्र की धारिता का, तो ये आपका हो जाएगा बाबू, ये आपका फेराड हो जाएगा, फेराड हो जाएगा, जिसे आप लोग क्या चीज से, ऐप से सूचित करते हैं। 5 नंबर में यहां पर अगर देखा जाए तो आंसर का बौछार क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। आराम से देखिए, कहते हैं मेरे प्यार वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा। आइए
कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की अस्तित्व ऊर्जा का व्यंजक क्या है। द एक्सप्लेनेशन, कहता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। पूछा जा रहा है मेरे पास कैपेसिटर इज डैश, समझने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की अस्तित्व ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, देखिए 6 नंबर, देखिए फॉर्मूला जो आपका होता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आपका होता है सी भी स्क्वायर बटा क्या लगाएंगे बाबू 2 लगाएंगे। ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला सी भी स्क्वायर बटा 2। 6 नंबर में अगर यहां पर हम देख ले तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है आवेश के वितरण से आपका क्या होगा, मतलब देखिए फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करें मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, देखिए आवेश को जब मेरे प्यार बांटा जाएगा, ठीक है ना, बांटा जाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आवेश को जब बांटा जाएगा ना तो ऊर्जा में क्या होगा मेरे प्यार ऊर्जा घट जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा यानी कि ऊर्जा में कमी आ जाएगी। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा ऑप्शन, यहाँ पर अगर बात कर दे एनर्जी इज लॉस्ट लगाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया तरीके से, काफी गजब है। एक भी अगर चाहते हैं परीक्षा में ना छूटे मेरा क्वेश्चन तो बाबू पूरा क्लास देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यार। अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है ना, उन तमाम बच्चे के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार। विद्युत विभव बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। चलिए लगा दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विद्युत विभव बराबर आपका क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। विद्युत विभव का अगर बात करें मेरे प्यार, विद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव का अगर बात किया जाए फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार, ध्यान से समझिएगा। विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला होता है W बटा Q। क्या होता है बाबू, W बटा Q हो गया मेरे प्यार। और W क्या हुआ, तो W आपका मेरे प्यार कार्य हो गया, कार्य बटा मेरे प्यार Q आपका क्या हुआ, आवेश। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे W बटा Q, यहाँ पर क्या लगाएंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत और कठिनाई नहीं होना चाहिए, सीधे आपके परीक्षा में लड़ने वाला सारे के सारे। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता लगा जरा, कंपेयर टू व्हीटस्टोन व्हीज का अगर बात करें मेरे प्यार तमाम बच्चे लगाए जरा, व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाएगा, सभी एक बार छाप दीजिएगा, आराम से लगाइए ताकि मेरे प्यार बवाल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा हॉल में। ठीक है, चलिए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा। क्या था मेरे प्यार, देखिए व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात किया जाना तुलना का, ये मेरे प्यार बच्चों आपका व्हीटस्टोन सेतु से तुलना जो किया जाएगा ये आपका प्रतिरोध का किया जाएगा। किसका, प्रतिरोध का। 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए वीडियो को सभी से मेरा रिक्वेस्ट, अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सा भी दम है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मत करिए। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यार, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है वही क्वेश्चन को यहाँ पर उल्टा फेरी कर दिया है आपको फंसाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको फंसना नहीं है, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा उसमें, लेकिन आपको क्या करना है बाबू, फंसना नहीं है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यार ध्यान से समझिएगा। क्या था यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार तमाम बच्चे लगा जरा। यहाँ पर देखिए क्या था व्हीटस्टोन, देखिए उच्चतम और न्यूनतम, मतलब प्रतिरोध जो मापेगा वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट रेजिस्टेंस भी मापेगा ना। तो इसीलिए मेरे प्यार यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए 10 में उत्तर क्या देंगे, सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका क्या है। अब देखिए बाबू विद्युत हीटर का अगर बात कर दिया जाए, इसमें जो है ना जो तत्व का व्यवहार किया जाएगा वो आपका क्या है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे प्यार। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है मेरे प्यार बच्चों वो आपका क्या है, समझने का प्रयास करेंगे तो वो आपका नाइक्रोम हो जाएगा। नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जिससे क्या होता है, तो विद्युत हीटर में जो है ना बाबू इसी का व्यवहार किया जाता है, नाइक्रोम का। समझ लेना बात को, सभी बच्चे छाप दीजिए, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों एग्जाम आपका करीब है, तो उसमें आपको भौकाल करना है ना। तो बिल्कुल बाबू 11 नंबर में आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन क्या देंगे, डी। 1 फैराड एफ बराबर आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, 1 फैराड एफ इज इक्वल टू डैश का अगर बात करें बाबू तमाम बच्चे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 1 फैराड एफ बराबर आपका फॉर्मूला जो होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा 1 सीबी के पावर में -1 होता है, 1 सीबी के पावर में -1। लेकिन ये ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो क्या लगाएंगे 96,500 कूलम लगाएंगे बबुआ। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या देंगे 12 नंबर में उत्तर, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू 13 नंबर, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, कहता है मेरे प्यार दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बात किया जाए मेरे प्यार। ठीक है, मतलब अगर बात करें मेरे प्यार प्रकाश का वेग आपका महत्तम होता है किसमें, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाश का वेग जो है ना महत्तम होता है मेरे प्यार, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका महत्तम होता है, कहां पर महत्तम होगा सभी बच्चे, ये निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है इन वैक्यूम। ठीक है, 13 नंबर में आंसर का बात करें तो ऑप्शंस क्या देंगे, डी। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, पीडीएफ लेना चाहते हैं नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल्स आप लोग कर सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, कमेंट कर दीजिएगा।
प्रकाशीय पथ बराबर आप लोग दीजिएगा दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है। देखिए प्रकाशीय पथ बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है मेरे प्यार बच्चों अपवर्तनांक, ठीक है ना, अपवर्तनांक गुना मेरे प्यार बच्चों पथ की लंबाई। अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई आपका होता है मेरे प्यार बच्चों, याद रखिएगा, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। तो देख लीजिए यहाँ पर अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश। देखिए बाबू हीरा का अपवर्तनांक का बात किया जा रहा है, हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक जो होता है बाबू ध्यान दीजिएगा ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है मेरे पास 2.42 और सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा का अगर बात कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक आपका किसका होता है, तो वो भी आपका मेरे प्यारे बच्चों अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका डायमंड का ही होता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ऑप्शंस क्या देंगे 15 नंबर में सी। अगला देख लीजिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, देखिए सनलाइट का बात किया जा रहा है, देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का अगर बात कर दीजिए तो बाबू ये आपका क्या होता है, संतत होता है, संतत हो जाएगा। 16 नंबर में क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा। चलिए अगला देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, कहता है देखिएगा इन दिस, देखेंगे पूछा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ दिस देखेंगे एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ ए स्काई विल बी की अगर बात किया जाए ध्यान दीजिएगा, मतलब वायुमंडल नहीं रहेगा, मतलब एटमॉस्फेयर अगर नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये आपका काला दिखाई देगा। बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं क्योंकि मेरे प्यारों क्यों ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, देखेंगे देख लीजिएगा तो आपको देखेंगे। हाँ अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब दी या ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों कहता है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, मतलब अगर बात करें दीर्घ दृष्टि दोष में आवश्यकता जो होगा मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर अवतल लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो 18 नंबर में अगर बात कर दीजिए दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब दूर, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पर देखिए कन्वेक्स लेंस लगाइए, उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है चलेंगे, और देखिए दूर में अगर बात कर दिया जाए, दूर और दीर्घ मतलब बड़ा, दूर मतलब भी फिर वो आपका दूरी हो गया तो वही हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार बच्चों दूर में अगर बात करेगा ना तो उत्तल लगाइएगा, जैसे आपका दीर्घ का बात कर, और नजदीक में जो होता है ना अवतल, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आइए देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, क्या था, द मैग्नीफाइंग ऑफ पावर इज सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए फार्मूला जो आपका होता है मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या होता है, तो फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों 1 + d/f, 1 + d/f कहां पर दिख रहा है, 1 + d/f, ऑप्शन नंबर क्या देंगे, सी लगाएंगे। अगला देख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है क्या, उत्तल लेंस से निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। अभी तो देखेंगे आपको बताए हैं, बिल्कुल देखेंगे क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों परफेक्ट सेट किया गया है, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए देखिए उत्तल में आपका दूरदृष्टियता हो जाएगा, ठीक है ना, दूरदृष्टियता आंसर क्या होगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर बी। नजदीक में क्या होगा, अवतल। ठीक है आइए देखिए कहता है मेरे प्यार ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश, कहता है मेरे प्यार ब्रूस्टर्स का नियम क्या है। चलिए लगा दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ब्रूस्टर्स का नियम। ब्रूस्टर्स का नियम फार्मूला होता है म्यू बराबर जो होता है बाबू आपका 10IP होता है, म्यू बराबर क्या लगेगा बबुआ 10IP। देख लीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। 22 देखिए कहता है मेरे प्यार जिस घटना से समझने का कोशिश करना आपसे बच्चों को, जिस घटना से प्रकाश तरंग निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है, किस रूप से, निर्बाधित रूप से। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में आपको पूछेगा अंतर करने के लिए, ठीक है, तो उस पर आपको थोड़ा गौर फरमा करके ध्यान देना। देखिए जिस घटना से प्रकाश तरंग की किरण निर्बाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है तो वो आपका ध्रुवन है बाबू, पोलराइजेशन। तो 22 में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर देख लीजिए कहता है साबुन के बुलबुले, देखिएगा काफी इंपोर्टेंट है बाबू, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। साबुन का बुलबुला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, रंगीन दिखाई देता है। 23 नंबर में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 23 नंबर में, तो ये आपका क्या होगा, देखेंगे साबुन का बुलबुला का बात किया जरा ना मेरे प्यारे बच्चों। 23 नंबर में अगर बात करें यहाँ पर सभी मेरे प्यारे बच्चों तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। हाँ तो ये आपका प्रकाश के व्यतिकरण लगाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगला देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित मेरे प्यार बच्चों नहीं करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा बाबू, जल्दी से लगा दीजिएगा, तमाम बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करेगा,
ये आपका मेरे प्यार तो ध्रुवन हो जाएगा, ध्रुवन। पोलराइजेशन 24 में उत्तर का बात करें, ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी। 25 देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा 25 नंबर। विद्युत चुंबक तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसके संचरण की दिशा आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होती है मेरे प्यार, ये आपका क्या होगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, वेक्टर ई क्रॉस क्या होगा मेरे प्यार, वेक्टर बी के समानांतर, ठीक है। चलेंगे 25 में आंसर का अगर बात कर दीजिए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी। 26 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यार, जैसे आपका गामा किरण का गुण होगा, गामा रेस का मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वैसे ही आपका एक्स किरण का गुण होगा। 26 में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है। चलिए ये देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए एक बार इसको अच्छा तरीके से। कहता है मेरे प्यार से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, 27 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखिए पानी में डुबाया जाता है ना, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, कम अपसारी हो जाएगा। कम अपसारी लगाएंगे, तमाम बच्चे याद रखिएगा, कम अपसारी देख लीजिए। 27 में उत्तर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अगला देखिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट चलेंगे 28। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होगा। देखिए बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी, चलिए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, कहता है दी इमेज देखेंगे फॉर्म्ड बाय, देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप इज डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का अगर बात किया जाए तो काल्पनिक और क्या लगेंगे, 28 है ना, थोड़ा दिमाग लगेगा। काल्पनिक और सीधा होता है, देख लीजिए बढ़िया तरीके से, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। चलिए लगा दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन का अगर बात करें, मतलब बाबू ध्यान दीजिएगा प्रकाश जो है ना इसके अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि कौन करेगा। सभी बच्चे लगा दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि जो करता है ये आपका ध्रुवन करेगा, जिसे इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो 29 में विकल्प क्या होगा, सी। चलिए अगला देख लीजिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, 6400 एंगस्ट्रॉम है, और जल का अपवर्तनांक है, तो जल में इसका प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लगाते चलेंगे सभी बच्चे थे। देखेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 30 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मेरे प्यार समझिएगा मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश। देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, सभी बच्चे लगाइए। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलेगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो ये आपका क्या होगा, CV²/2। देख लीजिएगा CV²/2, 31 नंबर में आंसर यहाँ पर देखा जाए तो बी आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कहता है मेरे प्यार, एक फेराड एफ बराबर आपका क्या होता है, 1 फेराड एफ इज इक्वल टू डैश। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक फेराड एफ बराबर क्या होगा। तो देखिएगा एक फेराड एफ बराबर जो होता है ना 1 CV के पावर में क्या होगा, -1। देख लीजिएगा क्या होगा, 1 CV के पावर में -1। 32 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। जो भी मेरे प्यार बच्चे PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 72 091 25 280, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, इसी नंबर में पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर से जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे पास, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से अगर देखा जाए। कहता है विद्युत क्षेत्र, कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग एट इलेक्ट्रिक डिपोल, पूछा जाए मेरे पास एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए W बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, W बराबर वो आपका क्या होता है, PE 1 - क्या लगेंगे बाबू, cos थीटा लगाएंगे। तो देख लीजिएगा 33 में उत्तर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए दीजिएगा, ठीक है। चलिए 34 देखिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें आपको दुगो हम बता देंगे, दुगो तो हम जोड़ा लगाइए देते क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उसका हम जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको हम जोड़ा लगाते हैं। पहला यहाँ पर किसका बात रखे, तो एमीटर का बात किया जा रहा है, एमीटर। देखिए एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है ना,
एमीटर में और वोल्ट मीटर में क्या अंतर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए एमीटर में अगर जब यहाँ से पूछ देगा एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर में जो होगा ना बाबू, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा। एमीटर में आपका होता है 0, एमीटर में आप लोग क्या दीजिएगा 0 हो जाएगा। वोल्ट मीटर में क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। अगला देखिए तांबा का कार्यफलन आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कहता है तांबा का कार्यफलन, दी वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज डैश, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। मतलब मेरे प्यार तो तांबा जो है ना, इसका कार्यफलन आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे लगाइए। तांबा का कार्यफलन आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। देखिए तांबा का कार्यफलन का अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो ये आपका क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 35 नंबर में अगर बात करें तो उत्तर का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन मेरे प्यार जो संभावित है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। 36 में दीजिएगा। अब देखिए कहता है विच रेंज पूछा जा रहा है ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिल्स इन दिस, पूछा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, विजिबल पार्ट, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा ऐसा श्रेणी है जो दृश्य परिसर भाग में पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो बामर श्रेणियां। बामर श्रेणी जो है कहाँ पड़ता है, तो दृश्य परिसर भाग में। 36 में अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बामर सीरीज लगाएंगे, नेक्स्ट चलेगा। कहता है मेरे प्यार चो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथमा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल और प्रकाश के चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 37 नंबर में दीजिएगा। प्रथमा मतलब फर्स्ट वाला में। तो देखेंगे मेरे प्यार चो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे 1/137, मतलब 1/137 हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पर 37 में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। सबसे पहले मूल कण आपका क्या होता है, मूल कण आपका 3 गो मूल कण है। पहला में तो अगर बात कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन है, ई से सूचित करते हैं। दूसरा में अगर यहाँ पर देख ले तो इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन होता है। तीसरा में अगर हम यहाँ पर देख ले तो बाबू ये आपका होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आपका क्या मूल कण है, और ये अल्फा पार्टिकल जो दिख रहे हैं ना सी उत्तर में, सी वाला विकल्प में, तो ये आपका फॉल्स है बिल्कुल, ये आपका जो है ना मूल कण आपका नहीं है। 38 में उत्तर क्या दीजिएगा आप लोग, सी दीजिएगा। चलिए सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है बाबू, चलिएगा सूर्य की ऊर्जा का कारण। देखिए सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन लगाएंगे, न्यूक्लियर फनेक्शन, विकल्प क्या होगा, बी। आइए यदि ट्रांजिस्टर में धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो बताइए जरा क्या होगा बाबू, 40 नंबर। धारा नियतांक क्या है बाबू, अल्फा और बीटा है। देखिए बाबू यहाँ पर अगर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, बीटा लेस देन 1 और अल्फा लेस देन देखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी। अगला देख लीजिए, अब देखिएगा नोर गेट का बूलियन व्यंजन क्या होता है, दी बूलियन एक्सप्लेनेशन फॉर नोर गेट। चलिए बाबू नोर गेट, एंड गेट, और गेट, नोर गेट, ठीक है ना। 3 प्रकार का गेट होता है, आपको बहुत बार बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए तो ए प्लस क्या लगेंगे, ए प्लस बी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका क्या दीजिएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर में आंसर बात करें तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आपका क्या है, चलिए लगा दीजिएगा। प्रकाशिक तंतु की सिद्धांत आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है। और देखिए बाबू ये क्वेश्चन इतना खास क्वेश्चन है आपके लिए कि देखेंगे कहने से बाहर, समझिए इसको। आइए प्रकाशिक तंतु, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज डैश। देखिए प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत का अगर बात कर दीजिए ना, तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आपका मेरे प्यार बच्चों कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, तो याद रखिएगा। टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन, उत्तर यहाँ पर अगर बात करें तो सी हो जाएगा। और आपको हमने कितना क्वेश्चन बता दिया, तो टोटल 42 क्वेश्चन बता दिया। वीडियो कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं लगा तो मत करिएगा और चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट हम देते हैं बिल्कुल। आपको अगर पसंद आता है तभी आप लाइक करिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है वीडियो तो इसके लिए दिल से प्यार भरा नमस्कार। और देखिए आप लोग का क्लास हम लेकर के आ रहे हैं 8 बजे रात में। 8 बजे रात में अपन यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यार, जो रात होता है 8 बजे रात में लेकर के आ रहे हैं हिंदी का नया नवेला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। पूरे आज 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा क्लास चलेगा, ठीक है ना। आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में मन लगाते रहिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू बाबू।